बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की समस्त मातृशक्ति को राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार बेटियों के अधिकारों के संरक्षण के प्रति कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। धामी ने कहा कि उत्तराखंड में नंदा गौरा कन्या धन योजना और बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना बेटियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। इसी के साथ ही बेटियों को शिक्षा की दिशा में प्रोत्साहित कर उनके उज्जवल भविष्य की नींव भी रख रही है। वहीं आगे सीएम धामी ने कहा कि ये योजनाएं समाज में समानता और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन पहुंचे टाइथॉन के 58 खिलाड़ी, कोच सहित टेक्निकल स्टाफ का छोलिया नृत्य के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पारंपरिक स्वागत देख खिलाड़ी काफी उत्सुक भी नजर आए। उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने के लिए उत्तराखंड पुलिस लगातार अपनी तरफ से कवायद में जुटी हुई है, जिसके चलते युवाओं को नशे से अपनी दूरी बनाए रखने के लिए पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है। इस बात पर देहरादून जनपद के देहात क्षेत्र के तहत एसपी ऋषिकेश जया बालोनी ने कहा कि उत्तराखंड के डीजीपी की ओर से ड्रग फ्री देवभूमि अभियान में जहां एक तरफ नशा तस्करों को लगातार पकड़ा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ युवाओं को नशे के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। कि डीजीपी महोदय का ये ड्रग्स फ्री का अभियान इस समय पे चल रहा है, जिसमें कि नशा तस्करों को पकड़ने के साथ साथ ही हम इसमें अन्य कार्रवाई भी कर रहे हैं और साथ ही जागरूकता कार्यक्रम भी कर रहे हैं। इसमें जगह जगह चौपाल लगाई जा रही हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं और ड्रग्स के विरुद्ध बच्चों को, युवाओं को शपथ दिलवाई जा रही है और इसके अतिरिक्त कई स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाकर जागरूकता भी फैलाई जा रही है। राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा फरवरी में भी उत्तराखंड आ सकते हैं। फरवरी में उनके शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के लिए उत्तरकाशी में प्रवास का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली प्रवास के दौरान पीएम से शीतकालीन यात्रा पर आने का अनुरोध किया था। लेकिन नेशनल गेम्स के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी का 28 तारीख को आगमन है और हम सब लोगों ने, प्रधानमंत्री जी हमारे नेता है, इसलिए एयरपोर्ट से लेकर उनके आगमन से लेकर उनके आने तक के कार्यक्रमों में हम कहाँ उनका स्वागत कर सकते हैं उसके लिए रणनीति बनाइए। ईश्वर की कृपा से तब तक हमारे परिणाम भी आ जाएंगे तो हमारे अनेकों जो नवनियुक्त नगर निगम के महापौर होंगे, पालिका अध्यक्ष होंगे, उनसे उनकी भेंट हो जाए, ऐसा हम आग्रह प्रधानमंत्री कार्यालय से कर रहे हैं। तो एक अच्छा और सुंदर कार्यक्रम और उनके स्वागत का कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर होगा। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। पोलिंग पार्टियों अब बैलेट बॉक्स लेकर हल्द्वानी एमबी इंटर कॉलेज के कंट्रोल रूम में पहुंच गए हैं। बता दें, हल्द्वानी नगर निगम, कालाडूंगी और लालकुआं नगर पंचायत की काउंटिंग हल्द्वानी में होगी। बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बैलेट बॉक्स को हल्द्वानी एमबी इंटर कॉलेज की कंट्रोल रूम में रखा जा रहा है। वहीं देर रात तक सभी बैलेट बॉक्स हल्द्वानी पहुंचे। काउंटिंग 25 जनवरी को सुबह 8 बजे से होगी। यहाँ पर नगर निगम हल्द्वानी के कुल 4 स्ट्रांग रूम्स हैं और 4 काउंटिंग हॉल्स बनाए गए हैं। प्रत्येक हॉल में 14 टेबलें लगाई गई हैं। इस प्रकार हमारा 5 राउंड में पूर्ण और छठा राउंड आंशिक करके कुछ 6 राउंड हमारे हैं जिसमें मतगणना होनी है। सभी जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं उनको यह अवगत करा दिया गया है कि 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। पहले पोस्टल बैलेट की शुरू होगी, उसके बाद मतपेटियां खुलेंगी और सभी को काउंटिंग एजेंट्स नियुक्त करने के लिए उनको प्रारूप उपलब्ध करा दिए गए हैं। खबर पौड़ी से बता रहे हैं, जहां जिले नगर निकाय चुनावों का समापन हुआ। नगर पंचायत सतपुली के मतदान केंद्रों में करीब 73.4% मतदान हुआ। लगभग 2067 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। नगर पंचायत सतपुली के अध्यक्ष पद और वार्डों में कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच
सीधे टक्कर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार 25 जनवरी को सतपुल इंटर कॉलेज में मतपेटियों को खोलकर मतगणना के बाद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया जाएगा। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के बीच सभी मतपेटियों को इंटर कॉलेज सतपुली में सुरक्षित रखा गया है। लोहाघाट में मतदाता सूची में गड़बड़ी के चलते नगर निकाय चुनाव में कई मतदाता मतदान करने से वंचित रह गए। मतदान न कर पाने के कारण वंचित मतदाताओं ने अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची बनाने वाले कर्मचारियों की गलती के कारण वे मतदान नहीं कर पाए, जिसका उन्हें काफी अफसोस है। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्य के लोगों का मतदाता सूची में नाम लिखा गया है, लेकिन लोहाघाट के निवासी होने के बावजूद हमारा नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। कि हम इतने पुराने बासिंदे यहाँ लोहाघाट के, लेकिन अफसोस इस बार हमारा नाम कटा हुआ है। और हमारा ही नहीं, वरन कई लोग हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से गायब है। ये बीएलओ की कुछ कमी है और शायद इसमें उदासीनता, सरकार की उदासीनता। लोहाघाट में नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। रिटर्निंग ऑफिसर नितेश डांगा ने बताया कि मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चला, जो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि लोहाघाट में मत प्रतिशत जो है 64.70 रहा। मतदान के शांतिपूर्ण संपन्न होने से प्रशासन ने राहत की सांस ली। प्रशासन ने दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर और वॉलंटियर्स की भी व्यवस्था की थी। हमारे नगर पालिका परिषद लोहाघाट में कुल 7 वार्ड में आज निर्वाचन हुआ था। प्रातः 8 बजे से इलेक्शन प्रारंभ हो गया और शांतिपूर्वक रहा। साढ़े 5 बजे तक हमारा मतदान समाप्त हो गया था। हमारे लोहाघाट में टोटल 6,312 वोटर्स हैं, जिनमें से 4,084 वोटर्स ने मतदान किया और कुल 64.7%